बुलेटिन में शुरुआत करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसे देखने के बाद आपको ठंड का असली मतलब समझ में आ जाएगा। अगर आप भी उत्तर भारत में रजाई के अंदर दुबक कर चाय पर चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस साल ठंड बहुत ज्यादा है, तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि -25 डिग्री में रहने का मतलब क्या होता है। और हाँ, ये कोई विदेशी इलाका नहीं है, भारत का ही क्षेत्र है, नाम है द्रास। दुनिया की सबसे दूसरी ठंडी बस्ती से रिपोर्टिंग। साइबेरिया के बाद द्रास सबसे ठंडा रिहायशी इलाका। रात का तापमान -25 डिग्री तक चला जाता है। द्रास में दिन का तापमान -15 डिग्री रहता है। पाँच डिग्री में रजाई के अंदर दुबक कर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ठंड से बाहर निकलना दूभर है, तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये है दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी रिहायशी बस्ती, नाम है द्रास। पहली नजर में आप साइबेरिया समझकर धोखा खा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हालात साइबेरिया से कम नहीं है। साइबेरिया दुनिया की पहली सबसे ठंडी बस्ती है, तो लद्दाख का द्रास दूसरी। लद्दाख में सर्दी का मतलब सिर्फ नदी नाले पानी का जमना नहीं होता है, बल्कि यूं समझिए कि खून जमा देने वाली ठंड है। देखिए कैसे नदी भी जम गई है। मैं इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे रिहायशी इलाके द्रास में खड़ा हूँ। इस वक्त यहाँ पर तापमान -18 डिग्री है, जिसका अंदाजा आपको इस दरिया के बहाव से लग सकता है। तेज बहाव है इसलिए थोड़ा पानी इसमें दिखता है, लेकिन इस दरिया में गर्मियों के दौरान इतना तेज बहाव होता है कि इस दरिया की ओर कोई आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। लेकिन अब किनारों पर पूरी तरह से ये तेज बहाव वाली नदी भी जम चुकी है। लद्दाख में सर्दियों के दौरान ऐसे तेज बहाव वाले दरियाओं पर चादर ट्रैकिंग होती है, यानी दरिया जम जाने के बाद उन पर जो मोटी बर्फ की परत जम जाती है दिन रात, उस पर चला भी जा सकता है और उस पर ट्रैकिंग भी की जाती है। काफी लोकप्रिय है इस पूरे क्षेत्र में, चाहे ज़ंस्कार हो, करगिल हो या फिर द्रास। यहाँ पर यह चादर ट्रैकिंग आम लोगों, खासतौर से एडवेंचर टूरिज्म की रुचि रखने वालों में काफी लोकप्रिय होता है। यहाँ पर पूरा जनवरी का महीना जो है दिन रात तापमान 0 से नीचे रहता है। रात का तापमान कल रात को -25 डिग्री तक लुढ़का है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तापमान और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरह से जनजीवन जो है वो ठप पड़ा है। यहाँ के वाहन हो, यहाँ की गाड़ियां हो, सब बंद पड़ी हैं क्योंकि वह भी जम चुकी है। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ से घिरे 16 से 21 हजार फीट ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाओं के सीधे संपर्क में रहने की वजह से यहाँ ठंड किसी टॉर्चर से कम नहीं है। अक्टूबर से ही बर्फीली हवाएं शुरू हो जाती हैं और मार्च अप्रैल तक यही हालात रहेंगे। वेलकम टू सेकंड कोल्डेस्ट हैबिटेट ऑन अर्थ, द्रास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कस्बा द्रास आपको दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह यानी द्रास का में स्वागत करता है। यहाँ पर इस वक्त वर्तमान में तापमान -9 डिग्री है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और सूरज ढलने के साथ साथ ही ये तापमान लुढ़क कर -25 डिग्री रात के भीतर पहुंच जाएगा। लेकिन तब भी अगर कुछ चहल पहल आपको इस वक्त बाजार में दिख रही है, द्रास के बाजार में, ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए है। यानी दिन में 2-3 घंटे जब दुकानें खुलती है, जब लोग जो हैं जरूरी साज सामान लेने के लिए अब घरों से बाहर निकलते हैं, वाहन चलते हैं, क्योंकि
अभी उतनी बर्फबारी नहीं हुई है। ये हाईवे जो करगिल जाती है ये भी खुली है और बच्चे जो हैं इसी समय स्कूल जाते हैं और ट्यूशन पढ़ के आते हैं। याद कीजिए साल 1999 का कारगिल युद्ध। यही थी वो पहाड़ियां जहां पाकिस्तान ने घुसपैठियों की शक्ल में कब्जा किया था। द्रास की टाइगर हिल कारगिल जीत का अहम पड़ाव था। भारतीय सेना ने दुश्मन को इन पहाड़ियों से हटाकर टाइगर हिल पर वापस तिरंगा लहराया था। सोचिए जिन हालात में यहाँ रहना मुश्किल है, उन हालात में उस वक्त सेना ने युद्ध कैसे किया होगा। इस जगह की पहचान न सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह के तौर पर है, बल्कि इसकी पहचान 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पड़ी थी। तब जो ये आप दिखा रहे हैं कैमरे में, हम आपको दिखाएंगे टाइगर हिल की वजह से। सबसे ऊंची चोटी जो द्रास में है वो टाइगर हिल है और उस टाइगर हिल पर साल के इसी मौसम में यानी जनवरी के महीने में ही पाकिस्तानी घुसपैठिए तब घुस आए थे जब सेना के पोस्ट दोनों देशों के खाली होते थे सर्दियों के दौरान। लेकिन करगिल युद्ध के बाद अब इस टाइगर हिल पर भी इस तापमान में भी यानी -15 डिग्री दिन में और 25 डिग्री रात में, यहां तक कि वहां पर -30-40 डिग्री तक तापमान जाता है रात को, तब भी वहां पर सेना की तैनाती देश की हिफाजत के लिए जो है मौजूद है। हालांकि स्थानीय निवासी खुद ये मान रहे हैं कि अब तो उस तरह की बर्फबारी भी नहीं होती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार हिमालयी बेल्ट के इन इलाकों पर भी पड़ी है। जहां कभी 10-10 फीट की बर्फ होती थी, अब बमुश्किल 4 से 5 फीट तक बर्फ होती है। सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो कितना टेम्परेचर आज दिन में होता है, यहाँ रात में कितना होता है? आज दिन में कम से कम होता है 15-17 कभी। कौन सा, प्लस या माइनस? माइनस अच्छा। -16-17 होता है। और रात को कम से कम 2 बजे के करीब जाता है -30 में जाता है। तो आप सालों से यहाँ रहते हैं, कितना बदलाव अब जीवन में आया? एक जमाना था जब द्रास के लोग सर्दियों में घरों से बाहर ही नहीं निकलते। हाँ नहीं, आज ऐसा नहीं है। आज बहुत फैसिलिटी है, क्योंकि घरों में भी बिजली वगैरह है। 24 घंटे बिजली का ये सुविधा रहता है, बिजली मुहैया रहती है। तो बाकी भी बाजार में आते रहते हैं। इतना बर्फबारी भी नहीं है जितना पहले आता था। पहले कम से कम सर्दियों में 8 फुट 8.5 फुट से ज्यादा गिरता था। आज फुट की बात ही नहीं, आज ज्यादा से ज्यादा आज भी 4-5 फुट बर्फ है। बर्फबारी भले ही कम हो रही हो, लेकिन ठंड में कोई बदलाव नहीं है। ठंड की वजह से तापमान माइनस में है। इसी वजह से ओस गिरती है तो कड़ी धूप में भी गलती नहीं है और घरों से बाहर ऐसा लगता है जैसे बर्फ के चाकू और सुएं हों। यहाँ पर जो ये पानी जो भी टपकता है थोड़ी की वजह से, तो उसके बाद वो भी पूरी तरह से जो है बर्फ में बदल जाता है और उसमें ये जो छड़ी एक तरह की बनी हुई है, बर्फ की छड़ी बनी हुई है, वो भी जो भी थोड़ा सा पानी टपकता है सनलाइट की वजह से, वो साथ ही साथ जो है इसी तरह छतों के पास जम जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब पिछले कई सालों के मुकाबले में यहाँ पर जो है जनजीवन में बदलाव आया है। अब लोग जो हैं घरों से बाहर निकलते हैं सर्दियों में, वरना पहले जमाने में, पुराने जमाने में लोग घरों से बाहर बहुत कम निकलते थे। भले ही द्रास की आबादी कम हो और ठंड का ऐसा टॉर्चर जनजीवन प्रभावित भी करता हो, बावजूद इसके रोजमर्रा के काम रुकते नहीं और ऐसा ही एक काम है पढ़ाई। भले ही तापमान -16 से -25 डिग्री हो, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हम इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी बस्ती हम कहें साइबेरिया के बाद द्रास, इस वक्त यहाँ पर वर्तमान में तापमान -16 डिग्री है, जबकि रात में ये -25 डिग्री जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बच्चे जो हैं ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। उनसे ही बात करेंगे, द्रास के बारे में बच्चों से ही जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़े होशियार यहाँ के बच्चे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, क्या टेम्परेचर है इस वक्त द्रास का? द्रास का 60 टेम्परेचर है। नहीं, पूरा माइनस या +60? माइनस। कितना टेम्परेचर कितना है? -16। रात में कितना टेम्परेचर जाता है? रात में 21 या 22 जाता होगा। -22। हाँ, माइनस।
तो इस टेम्परेचर में कैसे आप अपने आप को कैसे चल पाते हो, क्या करते हो, किस तरह से अपने आप को ठंड से बचाते हो? हम सुबह सुबह आते हैं खाना खा के और ट्यूशन के लिए निकलते। हम आते आते गर्म कपड़े पहन के आते। स्कूल जाने तक हमारे हाथ कोरे से जम जाता है। अच्छा। तो फिर वापस घर में क्या करते हो? वापस घर में जाके चूल्हे से हाथ तपाते हैं। इतनी ठंड का मतलब है नदी नाले सब जम जाना। और यहाँ छोटी नदियाँ या नाले कहने के लिए नहीं जमते, बल्कि ऐसे जमते हैं कि आप उनके ऊपर आराम से टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। 15-16 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर, उसका आपको अंदाजा इस बात से होगा। ये यहाँ का नाला है, ये जो है ये यहाँ का जो पानी की नदी है किस तरह से पूरी जम गई है। और ये इस पर आप चल भी सकते हैं इस नदी पे। देखिए आप इस नदी पे यहाँ ये अंदाजा देगा आपको कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है क्यों -16 डिग्री है। और जैसे ये बच्चा कह रहा था कि जो ही आप पानी अगर फेंक देंगे या गिराएंगे गर्म पानी भी, कुछ मिनटों में वो बर्फ बन जाता है। और यही इस इलाके की खासियत भी है और इसी इलाके के लिए ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका कहलाता है। भले ही द्रास की जनसंख्या सिर्फ 22,000 हो, लेकिन हिंदुस्तान के इस खूबसूरत हिस्से को इन लोगों के जज्बे ने जिंदा रखा हुआ है। सर्दी शुरू होने से पहले ही लोग यहाँ खाने पीने और ईंधन का स्टॉक कर लेते हैं, तभी तो वो इतनी लंबी और खतरनाक सर्दी को काट पाते हैं। द्रास से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, ये भी द्रास के इस ठंडे मौसम की ही खूबसूरती है कि यहाँ इसी मौसम में आइस हॉकी होती है। आइस हॉकी यानी बर्फ के मैदान में स्केट पहनकर खेले जाना वाला खेल। जिस मैदान पर आइस हॉकी खेली जाती है उसे आइस हॉकी रिंग कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों में ये आइस हॉकी रिंग यहाँ प्राकृतिक होता है और इसे कृत्रिम रूप से बनाने की जरूरत नहीं होती। लद्दाख क्षेत्र जो है वो आइस हॉकी के लिए जाना जाता है। जो महिलाओं की आइस हॉकी टीम देश की है, उसके सभी लगभग खिलाड़ी जो हैं वो लद्दाख से ही आते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल पुरुषों के हॉकी टीम में भी है, जो आइस हॉकी है, जो कि बर्फ में खेली जाती है। उसमें खास तौर से अगर इस इलाके को देखें तो जो ये आइस रिंग है, जिस बर्फ पर ये आइस हॉकी खेली जाती है, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर आइस रिंग्स बनती हैं। इसमें आर्टिफिशियल किसी तरह के टेम्परेचर मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस भी जो है ये आइस रिंग स्टिकी रहती है और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो आप कब चुने गए थे नेशनल टीम में, जो आइस हॉकी का देश का टीम है? जी सर, मैंने अपना डेब्यू इंटरनेशनल में किया था, वो 2022 में हुआ था। वो हमने थाईलैंड में खेला था सर। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी। उसके बाद मेरा यूटी लद्दाख टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। और रिसेंटली जो लास्ट ईयर टीम गई थी चाइना के लिए, चाइना एशियन ओलंपिक्स के लिए, वहाँ भी हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ था सर, नेम सर। वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1936 मतलब 30 के दशक में कुछ साल बाद जो है देश में ओलंपिक्स होंगे। तो आप अपनी टीम को ओलंपिक्स में कहां देखते हैं? क्या अगर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको हर तरह की वो सुविधाएं मिलेंगी जो अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी प्लेयर्स को मिलते हैं, तो आप कुछ देश के लिए कर सकते हैं? जी सर, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे जो लद्दाख में सर बहुत टैलेंट है प्लेयर्स में, जो बच्चों में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है सर, लेकिन कमी जो है सपोर्ट का है। जो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोच फैसिलिटीज़ हैं, जो प्लेयर को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्रॉपर हमें नहीं मिलती है। हमारे लद्दाख में लेह और करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसको लद्दाख जिससे बनता है आज के दिन में। तो हमारा द्रास में ख़ासकर अभी तो आप जानते हैं कि
यहाँ पे विंटर, हार्श विंटर चल रहा है। आज के दिन में मेरे ख्याल में माइनस, रात को -24 के आसपास या 25, अभी भी -10-12 है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने विंटर कार्निवल यहाँ पे इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है हमारा यौम फतह को लेके। यौम फतह जो हमारे करगिल को मर्सनरीज से हमारे दुश्मनों से आज़ाद करवाया था 1948 में, जब यहाँ से जोजिला से हमारे ब्रेव हार्ट्स आर्मी वहाँ से आके, तो उसी को ये हम नवंबर में यूजुअली मनाते हैं। तो उसी एक सिलसिले की कड़ी के तौर पर ये हमारे विंटर कार्निवल यहाँ पे रखा हुआ है।